बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, और ये 10 नंबर का पेपर होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से उर्दू में। द सोल्जर सलाटेड द फ्लैग विद प्राइड। ठीक है, इसका जो उर्दू में मीनिंग है, फ़ौजी ने फ़ख्र के साथ झंडे को सलामी दी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। कामयाबी तालीम कामयाबी की कुंजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से इजलास मुलतवी हो गया। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है मुलतवी करना, और मीटिंग का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस या इजलास। क्वेश्चन नंबर 5 है ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल। वो अपने मकसद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करता है। इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। मेज़ पर रखी किताब मेरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉन फॉर इट्स डिसिप्लिन। पाकिस्तान की फ़ौज अपने नज्म व ज़ब्त के लिए मशहूर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है शी हेल्प्ड द पुअर विद काइंडनेस। उसने गरीबों की गैर सगाली से मदद की। क्वेश्चन नंबर 9 है द कंप्यूटर नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली। कंप्यूटर को बाकायदगी से अपडेट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल हीरोज़। हमें अपने कौमी हीरोज़ का एहतराम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सूरज मशरिक में तलू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके अंदर उर्दू से इंग्लिश के अंदर आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। आपके पास उर्दू में सेंटेंस दिया गया होता है और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फौज ने सरहद पर दुश्मन का मुकाबला किया। द आर्मी कन्फ्रंटेड द एनिमी एट द बॉर्डर। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इल्म इंसान को ताकत देता है। नॉलेज गिव्स स्ट्रेंथ टू अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठता है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये किताब तारीखी वाक़यात पर मबनी है। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। पाकिस्तानी परचम हमारी शनाख्त है। पाकिस्तानी फ्लैग इज़ आवर आइडेंटिटी। हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल दिया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड। वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता है। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 9 है फ़ौजी तरबियत बहुत सख्त होती है। द मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। वी शुड वैल्यू टाइम। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 होता है जिसके अंदर आपने MCQs दिए गए होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। फर्स्ट हमारे पास MCQs है इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया है शी रन्स क्विकली। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ क्विकली। पार्ट ऑफ स्पीच इसमें से जो क्विकली है वो एडवर्ब है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एडजेक्टिव भी नहीं है। और ये रन्स जो है ये हमारे पास वर्ब है, और शी हमारे पास क्या है, ये प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस। यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन को मेंशन करना है। द बुक, ये हमारे पास नाउन दिया गया है। इज़, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पर जो है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ करेज इन द सेंटेंस। करेज इज़ एसेंशियल फॉर सोल्जर। करेज यहाँ पर जो दिया गया है वो एक नाउन दिया गया है। ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच वर्ड इज़ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। शी गेव हर अ गिफ्ट। यहाँ पर हमने प्रोनाउन को करना है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो हमारे पास हर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 9 AM, एट 9 AM। ये क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है तो इसके साथ एट लगेगा। What part of speech is bravely in the sentence? The soldier fought bravely. ब्रेवली का यहाँ पे हमारे पास आएगा एडवर्ब। ठीक है, LY साथ आ गया है और ये बहादुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन शी वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे थ्रू हमारे पास जो है वो प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इन द सेंटेंस द आर्मी इज डिसिप्लिन्ड। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज डिसिप्लिन्ड। ठीक है,
डिसिप्लिन यहाँ पे एक उसको कर रहा है, खसूसियत बयान कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये एडजेक्टिव होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट preposition, ही इज प्रोफिशिएंट डैश हैंडलिंग कंप्यूटर, ही इज प्रोफिशिएंट एट हैंडलिंग कंप्यूटर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज विक्ट्री इन अ सेंटेंस, विक्ट्री रिक्वायर एफर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे विक्ट्री जो दिया गया है वो एक नाउन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है फ्रेजल वर्ब का, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटे फ्रेजल वर्ब भी दिए गए होते हैं और एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब भी दिए गए होते हैं। यहाँ पर हम जस्ट मीनिंग देखेंगे उनके। उठाना का मतलब होता है गेट अप, ठीक है। बंद करना टर्न ऑफ, छोड़ देना गिव अप, तलाश करना लुक फॉर, शुरू करना सेट ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है इस्लामिक स्टडी का, यहाँ से भी आपके 5 MCQs आते हैं। विच सूरा इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द होली कुरान, हार्ट ऑफ द होली कुरान कौन सी सूरा है, सूरा अल फातिहा, सूरा यासीन, सूरा इखलास, सूरा बकरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, सूरत यासीन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के फर्स्ट खलीफा कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और सेकंड खलीफा हज़रत अबू बकर हज़रत उमर, और थर्ड खलीफा हज़रत उस्मान गनी, और चौथे खलीफा हज़रत अली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैक्स लेवीड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड इन इस्लाम, जो टैक्स होता है या खुम्स भी कहते हैं, जो फसलों के ऊपर एग्रीकल्चर अजनास के ऊपर लगाया जाता है, उसकी हम उशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन विच बैटल डिड द मुस्लिम फेस अ न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज बट वन विद डिवाइन हेल्प, तो ये बैटल ऑफ बदर थी जो कि मुसलमानों ने गैबी मदद के तहत जीती थी और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस जंग में मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रॉफिट इज़ नोन एज खलीलुल्लाह फ्रेंड ऑफ अल्लाह, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो खलीलुल्लाह है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो दिसंबर 1906 के अंदर फाउंड हुई थी, ढाका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान थे, ठीक है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे और उन्होंने बोगरा फार्मूला डेवलप किया था और उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, तो ये खैबर पास है जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बना था, तो ये 1999 के अंदर न्यूक्लियर पावर बना था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच रिवर इज नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, कौन सा ऐसा रिवर है जो कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया जाता है या इसे फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, इंडस रिवर को फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था, अलामा इकबाल, हफीज़ जलंधरी, फैज़ अहमद फ़ैराज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच सिटी सर्व्ड एज द पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल, पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैपिटल था वो कराची था और बाद में इस्लामाबाद बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन 1940 डिमांडिंग अ सेपरेट होमलैंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, लाहौर रेजोल्यूशन थी जो कि 1948 के अंदर है, इकबाल पार्क में हुई, मौजूदा मीनार पाकिस्तान उसको कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पाकिस्तान को वो कौन सा प्रोविंस है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो वो पंजाब है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, when was the 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड, 14 अगस्त 1973 के अंदर ये इन्फोर्स्ड किया गया था।